नमस्ते बच्चों, आज हम विभिन्न प्रकार के परिवहन के बारे में जानेंगे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरा दोस्त राजू रोज करता है। राजू के पास एक लाल साइकिल है जिस पर वो घंटी बजाता हुआ घूमता है। पर क्या तुम जानते हो कि साइकिल के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क परिवहन की, जो हमें जमीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। सड़क परिवहन में कार, बस, ट्रक और साइकिल शामिल हैं। कार हमें स्कूल, ऑफिस और बाजार ले जाती है और बस तो एक साथ बहुत से लोगों को ले जा सकती है, बिल्कुल एक चलते फिरते घर की तरह। ट्रक बड़े सामान पहुंचाते हैं। साइकिल चलाना मजेदार और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तुम्हें क्या लगता है सड़क परिवहन में सबसे मजेदार सवारी किसकी होती होगी? चलो अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से रोमांचक परिवहन हमें इंतजार कर रहे हैं। अगला है रेल परिवहन। ट्रेन लंबी दूरी तय करती है और हमें एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव ले जाती है। ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे होते हैं जिनमें बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं। ट्रेन की यात्रा बहुत रोमांचक होती है क्योंकि हमें खिड़की से बाहर के सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी, लंबी लंबी नदियां और छोटे छोटे गांव हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रात को ट्रेन की यात्रा और भी जादुई हो जाती है। अगर तुमने अभी तक ट्रेन में यात्रा नहीं की है तो जरूर करना, यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। अब हम वायु परिवहन के बारे में जानेंगे। वायु परिवहन में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आते हैं। हवाई जहाज हमें बहुत तेजी से एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप ले जाते हैं। हवाई जहाज बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, जहां से बादल भी हमें छोटे छोटे रुई के गोले जैसे दिखाई देते हैं। हवाई अड्डे पर बहुत भीड़ भाड़ा होती है, लेकिन यह देखने में भी बहुत रोमांचक होता है। हवाई जहाज में बैठकर हमें खाना भी मिलता है और मनोरंजन के लिए फिल्में भी देख सकते हैं। क्या तुम्हें हवाई जहाज में यात्रा करना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। यह एक अलग ही अनुभव होता है। जल परिवहन, पानी पर तैरते हुए। अब बारी है जल परिवहन की। जल परिवहन में नाव, जहाज और स्टीमर आते हैं। ये साधन हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, चाहे वह नदी हो, झील हो या फिर विशाल समुद्र। जब हमें नदी, झील या समुद्र के पार जाना होता है तो हम नाव या जहाज का उपयोग करते हैं। नावें छोटी होती हैं और कम दूरी के लिए उपयुक्त होती हैं, जबकि जहाज लंबी दूरी के लिए बेहतर होते हैं। जल परिवहन बहुत पुराना और मजेदार साधन है। बच्चों को नाव की सवारी करना बहुत पसंद होता है और पुराने समय के जहाजों की कहानियां भी बहुत रोमांचक होती हैं। क्या तुम जानते हो कि पहले के जमाने में लोग केवल नावों से ही यात्रा करते थे? उन दिनों में नावें लकड़ी की बनी होती थीं और उन्हें चलाने के लिए पतवार का उपयोग किया जाता था। उस समय हवाई जहाज और ट्रेन नहीं होते थे। लोग लंबी यात्राओं के लिए भी नावों और जहाजों पर निर्भर रहते थे। नाव छोटी होती हैं और उनमें कुछ ही लोग बैठ सकते हैं, जबकि जहाज बहुत बड़े होते हैं और उनमें हजारों लोग यात्रा कर सकते हैं। जहाजों में कई सुविधाएं होती हैं जो यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव कराती हैं। जहाजों में तो होटल जैसे कमरे भी होते हैं जहां लोग रह सकते हैं और खाना खा सकते हैं। कुछ जहाजों में तो स्विमिंग पूल, जिम और थिएटर भी होते हैं। जल परिवहन में हमें पानी के अंदर रहने वाले जीवों को देखने का भी मौका मिलता है। जब हम नाव या जहाज पर होते हैं तो हम पानी के नीचे की दुनिया को भी देख सकते हैं। रंग बिरंगी मछलियां, खतरनाक शार्क और विशालकाय व्हेल हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये जीव जल परिवहन को और भी रोमांचक और अद्भुत बनाते हैं। सार्वजनिक परिवहन, सबके लिए सवारी। अब हम सार्वजनिक परिवहन के बारे में जानेंगे। यह एक ऐसा साधन है जो सभी के लिए सुलभ और उपयोगी है। सार्वजनिक परिवहन वो साधन होते हैं जिनका उपयोग बहुत सारे लोग एक साथ करते हैं, जैसे बस, मेट्रो और ट्रेन। ये साधन हमें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और सस्ते में पहुंचाते हैं। ये परिवहन सस्ते होते हैं और पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं। जब हम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं तो हम पैसे बचाते हैं और पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक ही वाहन में यात्रा करते हैं तो प्रदूषण कम होता है। इससे हवा साफ रहती है और हम स्वस्थ रहते हैं। इससे हमें ट्रैफिक की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। जब सड़कों पर कम गाड़ियां होती हैं तो ट्रैफिक जाम भी कम होता है और हम समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।
मेट्रो भी बस की तरह ही होती है, लेकिन यह जमीन के नीचे चलती है। यह एक बहुत ही तेज और सुविधाजनक साधन है। मेट्रो बहुत तेज होती है और इसमें भीड़ भाड़ भी कम होती है। इसमें यात्रा करना आरामदायक होता है और हम जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो अगली बार जब तुम्हें कहीं जाना हो तो सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करना। यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। विशेष परिवहन मदद के लिए तैयार। और अंत में हम विशेष परिवहन के बारे में जानेंगे। इसमें एम्बुलेंस, अग्निशमन गाड़ी, फायर ट्रक और पुलिस की गाड़ी शामिल है। ये वाहन विशेष कामों के लिए बनाए जाते हैं और हमारी मदद करते हैं। एम्बुलेंस बीमार और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम करती है। एम्बुलेंस में डॉक्टर और नर्स होते हैं जो मरीजों की देखभाल करते हैं। अग्निशमन गाड़ी आग बुझाने का काम करती है। इसमें फायर फाइटर्स होते हैं जो आग को नियंत्रित करते हैं और लोगों को बचाते हैं। पुलिस की गाड़ी अपराधियों को पकड़ने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। पुलिस अधिकारी हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इन विशेष वाहनों के अलावा और भी बहुत से वाहन हैं जो हमें विभिन्न तरह से मदद करते हैं। जैसे कि स्कूल बस हमें स्कूल ले जाती है, कचरा गाड़ी हमारे घर से कचरा उठाती है और डाकिया हमें चिट्ठियां और पार्सल पहुंचाता है। इसके अलावा टो ट्रक हमारी गाड़ियों को खींचने में मदद करता है। स्नोप्लो सड़कों से बर्फ हटाता है और डिलीवरी वैन हमारे घरों तक सामान पहुंचाती है। ये सभी वाहन हमारे जीवन को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। विशेष परिवहन के बिना हमारा जीवन बहुत कठिन हो सकता है। ये वाहन हमारे समाज के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इसलिए जब भी आप इन वाहनों को देखें तो उनके महत्व को समझें और उनका सम्मान करें। ये विशेष परिवहन हमारे जीवन को सुरक्षित, स्वस्थ और सुचारू बनाते हैं। तो बच्चों, कैसी रही ये यात्रा? बच्चों, हमने आज विभिन्न प्रकार के परिवहन के बारे में सीखा। सड़क, रेल, वायु, जल, सार्वजनिक और विशेष परिवहन। हर प्रकार का परिवहन महत्वपूर्ण होता है और हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। कुछ परिवहन तेज होते हैं तो कुछ धीमे, कुछ सस्ते होते हैं तो कुछ महंगे, लेकिन सभी परिवहन हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अब बताओ, आपको कौन सा परिवहन साधन सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे तो सभी परिवहन पसंद हैं, क्योंकि सभी हमें नए नए अनुभव करने का मौका देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मजेदार यात्रा? मुझे तो बहुत मजा आया तुम्हें परिवहन के बारे में बताते हुए। अब मुझे जाना होगा। मेरे दोस्त ढोलू, भालू और छुटकी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हम सब मिलकर राजू की नई साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।